अस्सलामुअलैकुम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम 3 सवालों पे बात करेंगे। सबसे पहला कि डिप्लोमेसी क्या है, दूसरा डिप्लोमेसी के कितने काइंड्स होते हैं, और तीसरा पाकिस्तान इस वक्त डिप्लोमेसी में कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। डिप्लोमेसी इज आर्ट ऑफ नेगोशिएशन। डिप्लोमेसी एक कला है कि हम अपनी बात मनवा सकें, हम अपने जो मफादात हैं उनकी हिफाजत कर सकें। सबसे पहले हम एक आसान सी मिसाल से समझते हैं कि कहीं पे आप जॉब इंटरव्यू के लिए बैठे हैं और आप डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। आपके मैनेजर आपको कह रहे हैं 20,000 रुपये में आप ये जॉब कर सकते हैं, जबकि आप ये चाह रहे हैं कि आपकी सैलरी मैक्सिमम 30 से 35,000 होनी चाहिए। तो आप दोनों के बीच में जो डिबेट होगी, जो बात चलेगी, आप अनइंटेंशनली उनके साथ नेगोशिएट कर रहे होंगे। दूसरी मिसाल से समझते हैं कि आप किसी दुकान पे गए हैं और आपको डिस्काउंट चाहिए, आपको वो डिस्काउंट नहीं कर रहे। वहाँ पे आपकी डिबेट चल रही है कि ये चीज़ मैं 350 में लूँगा और वो कह रहे हैं ये हम आपको 400 में देंगे। तो आप दोनों के बीच में जो बात चल रही होगी वो भी नेगोशिएशन ही कहलाएगी। इसको अगर फॉर्मल ज़बान में कहा जाए तो इसको डिप्लोमेसी ही कहेंगे, क्योंकि हम अपने मफादात की हिफाजत कर रहे हैं। और इंटरनेशनल रिलेशंस में भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये मुल्कों के बीच में तावन और मसाइल का हल तलब करने में मदद करता है। डिप्लोमेसी के मेजर 5 काइंड्स होते हैं। सबसे पहला फॉर्मल डिप्लोमेसी। फॉर्मल डिप्लोमेसी में हम एक ऑफिशियल तरीके से किसी भी मसले का हल निकालने के लिए अपने डिप्लोमेट्स को भेजते हैं और उनसे नेगोशिएशन की बात करते हैं। दूसरा इनफॉर्मल डिप्लोमेसी। ये डिप्लोमेसी एक इनफॉर्मल तरीके से होती है, जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल डिप्लोमेट किसी मसले के तहत बात कर रहा है किसी कंट्री से, या फिर कोई एनजीओ की मदद से कोई किसी की बात मनवाना चाहता है। और पब्लिक डिप्लोमेसी, जो कि अवाम के राय के हिसाब से फैसला लिया जाता है, जिसमें अवाम की राय एक टॉप प्रायोरिटी होती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमें वो नहीं देखने को मिल रही। और मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी, जिसमें कई ममालिक आपस में बैठ के किसी भी इंडिविजुअल स्पेसिफिक मसले को हल करने के लिए बैठती है। और पांचवा ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, जिसमें कई ममालिक स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स भी देते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे जो पाकिस्तानी है वो बाहर ममालिक में स्कॉलरशिप्स लेके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख पा रहे हैं। ये भी एक डिप्लोमेसी का हिस्सा है, ये भी एक डिप्लोमेसी का पार्ट है, जिसमें वो चाहते हैं कि हमारे जो रिलेशंस हैं वो स्पेसिफिक कंट्रीज़ के साथ ठीक रहें और उनके नज़र में हमारी इमेज बेहतर हो। अब तीसरे सवाल की तरफ जाते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ है डिप्लोमेसी के वर्ल्ड में। पाकिस्तान मेजरली 4 चीज़ों पे फ़िलहाल फोकस कर रहा है। सबसे पहला है कश्मीर इशू, जो कि वो कई जगहों पे हाईलाइट कर चुका है। दूसरी है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाए और हम अपनी ट्रेड को मज़ीद बढ़ा सकें, कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस बेहतर बना के। और तीसरा काउंटर टेररिज्म पे भी फोकस कर रहा है कि ग्लोबल इमेज हमारी ठीक हो जाए। और चौथा रीजनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है साउथ एशिया में, जो कि अपने रिलेशंस को फॉस्टर कर रहा है, बढ़ा रहा है अपने नेबर कंट्रीज़ के साथ। ज़्यादातर जो फोकस है वो इंडिया और अफगानिस्तान के साथ है। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपकी कोई इस वीडियो के हवाले से कोई राय है तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।